Radhika with open arms and hearts as a Ambani beti. अंबानीज ने जामनगर से आते हुए छींक दिया शायद। पिछले कुछ दिनों में पूरे सोशल मीडिया पर दो ही चीज हुई हैं, या तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के सर्वर डाउन हो गए थे, या फिर जब सर्वर डाउन नहीं थे तब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग वीडियोस ही चल रही थी। एंड ऐसा अंबानी फैमिली ने पहली बार नहीं किया। मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी को तो आप सभी जानते होंगे। कहा गया था उनका प्री वेडिंग स्विट्जरलैंड में सेलिब्रेट करा गया था, और जिस होटल में ये प्री वेडिंग सेलिब्रेट किया गया था उसका पर नाइट स्टे 1 लाख रुपीस था, और 500 से भी ज्यादा गेस्ट के लिए पूरा होटल बुक कर लिया था। उनके एक वेडिंग कार्ड का कॉस्ट 1.5 लाख था। ईशा अंबानी की वेडिंग का एस्टिमेट कॉस्ट भी अराउंड 700 करोड़ हुआ था। और अभी रिसेंटली उनके छोटे बेटे की शादी भी नहीं, प्री वेडिंग, जिसका कॉस्ट अराउंड 1200 करोड़ था। हाँ जी, 1200 करोड़। सिर्फ 3 दिन के प्री वेडिंग फंक्शन का एस्टिमेट कॉस्ट 2000 करोड़ से भी ज्यादा होने वाला है। इतने पैसों में ऑन एन एवरेज 10,000 से भी ज्यादा इंडियन वेडिंग हो सकती है। इनके प्री वेडिंग में बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई, प्रेसिडेंट मिस लावांका ट्रंप, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, ब्लैक रॉक के को-फाउंडर लैरी फिंक और सभी बड़े से बड़े बिजनेस टाइकून्स, बॉलीवुड एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स इनके प्री वेडिंग में इनवाइटेड थे। इवन रिहाना, जो कि एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, इन्होंने उनसे भी परफॉर्म करवा लिया, जिसके उन्होंने 8 से 9 मिलियन डॉलर चार्ज किए थे। इतना खर्चा और सेलिब्रेशन तो किसी फेस्टिवल में भी नहीं होता भाई। 3 दिन के फेस्टिवल में 2500 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल कुजीन भी रखे गए थे। लेकिन क्या शादी में इतना पैसा और सोर्सेज लगाना वर्थ इट है? तो आइए आज बात करते हैं उसी के बारे में कि कैसे इंडिया में हर साल वेडिंग के ऊपर 4.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा रुपए खर्च किया जाता है। इंडियन वेडिंग मार्केट की बात करें तो पेंडेमिक के बाद इस इंडस्ट्री को काफी बूम मिला है। हर साल 20 to 25% ग्रोथ के साथ आज इंडस्ट्री इंडिया की 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री है एंड ओवर 3.78 लाख करोड़ के मार्केट साइज से बढ़ रही है। बिग फैट इंडियन वेडिंग कल्चर की वजह से इंडिया की हर फैमिली आज 10 लाख से 50 करोड़ तक अपनी वेडिंग में स्पेंड करती है। एंड उसकी वजह से वेडिंग मार्केट के कई सारे सेगमेंट जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट, वेन्यू, केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को हाई पाती है और इकोनॉमी बूस्ट में हेल्प होती है। तो इतना पैसा स्पेंड करना वर्थ इट होता है या नहीं, ये क्वेश्चन तो मैटर ही नहीं करता ना। लेकिन हाँ, सोसाइटल प्रेशर की वजह से बिग फैट इंडियन वेडिंग मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बहुत भारी पड़ जाती है। आज भी मिडिल क्लास फैमिलीज अपने 60 to 80% लाइफ टाइम सेविंग्स को सिर्फ मैरिजेस में स्पेंड करते हैं। कई बार तो लेविश वेडिंग के चक्कर में फैमिलीज पर लोन का बर्डन भी आ जाता है। लेकिन अगर फैमिली का वेल्थ 11,000 करोड़ हो तो शादियों में उसका 0.1% उड़ाने में क्या ही दिक्कत है। ग्रैंड वेडिंग ऑफ द ईयर का फेस्टिवल अंबानी के पास होकर उनकी शादियां कोई ग्रैंड फेस्टिवल से कम थोड़ी हैं। तीनों खान्स को एक साथ स्टेज पर नचाना सिर्फ अंबानी सेठ ही कर सकते हैं। पहले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सिर्फ 2 ही चीज वायरल हो रही हैं, एक तो अंबानी जी का मोटा पैसा और दूसरा अनंत अंबानी की वाइफ राधिका मर्चेंट। एक्चुअली में अनंत अंबानी ने वंतारा नाम का एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है जिसका मीनिंग स्टार ऑफ द फॉरेस्ट है, जहाँ पर इंजर्ड, अब्यूज्ड और एंडेंजर्ड एनिमल्स के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर, नेचुरल फॉना को बचाने के लिए इनके द्वारा लिया गया ये इनिशिएटिव काफी तारीफें बटोर रहा है और इनके शेल्टर्स के काफी रील्स भी वायरल हुए हैं। लेकिन पीआर टीम ने स्ट्रेटजी को इतने स्मार्टली यूज किया है कि देखते ही देखते सभी के सोशल मीडिया अनंत अंबानी की वेडिंग से ही भर गए। पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ उनके पेड आर्टिकल्स एंड प्रमोटेड वीडियोस जिनमें ऑटोमेटेड लाइक्स एंड कमेंट्स है वही वायरल हो रहे हैं। तो चलो हम भी देखते हैं ऐसा क्या खास है इस वेडिंग में। अनंत अंबानी की वाइफ राधिका मर्चेंट वीरेन मर्चेंट की बेटी हैं जो एनकोर हेल्थकेयर के सीईओ हैं। इनका प्री वेडिंग 1 से 3 मार्च के बीच में जामनगर गुजरात में रखा गया था। उसकी वजह से जामनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टैग दिया गया था विद वीआईपी सिक्योरिटी बाय गवर्नमेंट। पावर देख रहे हो। इस ग्रैंड फंक्शन को सिंपली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें तो पहला है सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस, दूसरा है इन सबको कैप्चर एंड रिकॉर्ड करने के लिए वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी, एंड नंबर 3 इतने इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं तो उनकी खातिरदारी तो बनती है ना, इसलिए हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग। 3 दिन के इस ग्रैंड इवेंट में डे 1 में इवनिंग एंड एवरलैंड थीम थी जिसमें उन्होंने कॉकटेल थीम रखा। शाम में 4 चांद लगाने के लिए रिहाना, जो एक बर्बेडियन सिंगर है, उनका लाइव परफॉर्मेंस भी था। रिहाना 8 साल बाद परफॉर्म कर रही थी, उसके लिए सिर्फ एक रात के उन्होंने $8 मिलियन चार्ज किए थे। दिलजीत दोसांझ के सॉन्ग्स पर कटरीना का ठुमका लगाना अंबानी के लिए कोई बड़ी बात नहीं। पहले भी वेडिंग में परफॉर्म करने के लिए बियॉन्से, कोल्डप्ले, चेन स्मोकर जैसे बड़े बड़े सिंगर्स आ चुके हैं। उसी के साथ
कई बॉलीवुड एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर्स का भी परफॉर्मेंस रखा गया था। इवन खुद मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने स्टेज पर परफॉर्म करा था, जिसकी प्रिपरेशन में ही करोड़ों का खर्चा आया था। हर दिन अलग अलग थीम के हिसाब से अलग अलग परफॉर्मेंस एंड शोज रखे थे। 200 से 300 करोड़ तो सिर्फ हर दिन के थीम के हिसाब से फ्लावर्स एंड डेकोरेशन में ही किया गया था। उसमें भी वर्ल्ड वाइड बेस्ट सिनेमेटोग्राफी एंड फोटोग्राफी वाली टीम को बुलाया गया था। ड्रोन शोज, हैवी फायरवर्क और 3 दिन का पूरा फंक्शन CNBC न्यूज ने कवर किया था। तीसरी कैटेगरी की बात करें तो भाई साहब सारा बजट तो उन्होंने इसी में लगा दिया। हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग की, जिसमें उन्होंने 1000 से भी ज्यादा नेशनल एंड इंटरनेशनल गेस्ट को बुलाया था। 2500 से भी ज्यादा वेराइटीज ऑफ डिशेस, जिसमें ऑल इंडियन, जापानीज, थाई, मैक्सिकन एंड फारसी थाली सब इंक्लूडेड था। वर्ल्ड के टॉप नॉच शेफ के हाथों से बने हुए इस खाने में ही 20 मिलियन से ज्यादा खर्च हुए हैं। गेस्ट द्वारा खाई हुई डिश रिपीट ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा गया था। बाकी तो हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, वेन्यू का खर्चा, स्पेशल गेस्ट के लिए प्राइवेट जेट का खर्चा, उनके स्टेज का खर्चा, ये सब तो हमने काउंट ही नहीं किया। और ना ही ये डिस्कस करना है कि वेडिंग डे में अनंत अंबानी ने 15 करोड़ की घड़ी पहनी थी। और ना ही हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि राधिका मर्चेंट का लहंगा 90 करोड़ का था। और भी बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इनकी प्री वेडिंग को किसी फेस्टिवल से कम नहीं रख रहे थे। लेकिन असली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इसको समझना होगा। बस फर्क इतना है कि अनंत अंबानी की टोटल वेल्थ का सिर्फ 0.1% लगा है और नॉर्मल इंडियन फैमिलीज की लाइफ टाइम सेविंग्स का 60 to 80% लग जाता है। रूरल साइड में तो काफी फैमिलीज पर लोन का बर्डन भी आ जाता है। लेकिन ना चाहते हुए भी शादियों में इतना खर्चा क्यों? शादी लाइफ में एक ही बार होती है, अगर खर्चा ना किया तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? बस इसी सोच की वजह से मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिलीज को अपनी लिमिट से बाहर जाकर खर्चा करना पड़ता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने अपनी शादियों में 100 से 1000 करोड़ तक भी खर्चा किया है। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिनके पास बहुत वेल्थ होने के बाद भी उन्होंने सिंपल और मिनिमलिस्टिक वे में अपनी शादी करना प्रेफर किया है। लेकिन जिसकी जैसी पर्सनल चॉइस। हमने इसमें लड़कियों के महंगे लहंगे और मेकअप आर्टिस्ट की डिमांड को तो इंक्लूड ही नहीं किया है। शुरुआत से ही हमारी सोसाइटी पर बॉलीवुड का काफी बड़ा इम्पैक्ट रहा है। बॉलीवुड में कियारा सिद्धार्थ और विराट अनुष्का की डेस्टिनेशन वेडिंग देखकर उनसे इंस्पायर होकर उनके जैसी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करना, उनके जैसे लहंगे और ज्वेलरीज लेकर आना, इन सब की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसमें और दहेज, सो कॉल्ड गिफ्ट्स तो इंक्लूड भी नहीं करे हमने। कहीं ना कहीं सोचने की बात तो है कि बिग फैट वेडिंग कल्चर इंडिया में आ तो गया ही है। इसका इकोनॉमी और इस इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को फायदा तो है ही, लेकिन टियर 3 और 4 के लोगों के लिए ये बस एक बर्डन बनकर रह गया है। तो डिसीजन इज योर्स, आपको किस तरह की शादी करनी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।